सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीज क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड आई थिंक कि आप सबके पास अभी एक क्वेश्चन होगा कि हमें क्लास 11th में कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग कि ऑफलाइन कोचिंग। जैसा कि मुझे पता है कि 11th में आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होगा कि किसी को यूपीएससी देना है, सीए का एग्जाम देना है, जेई देना है या हमें डॉक्टर के लिए नीट का एग्जाम देना है। सो आज मैं इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करूंगा कि हमें कौन सी कोचिंग में कौन से एडवांटेजेस और कौन से डिसएडवांटेजेस फेस करने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग ऑनलाइन कोचिंग्स की बात करें तो ये आपको दो मीडियम में अवेलेबल रहती है। एक ऑनलाइन यूट्यूब के फॉर्म में, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स को यूट्यूब चैनल पे फॉलो करना होता है और वहां पे आपको ढेर सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं। या तो आपको अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चाहिए, वेल मेंटेन क्लास चाहिए, रेगुलर क्लासेस चाहिए, जहाँ पे आप वन टू वन डाउट सॉल्विंग आपको मिले, टेस्ट सीरीज मिले और जैसे डीपीपीज मिल जाए, तो ये आपको बहुत सारी कोचिंग प्रोवाइड करती हैं जिसमें आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना होता है जिससे आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग ऑनलाइन कोचिंग्स के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग का फर्स्ट एडवांटेज होता है फीस। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग्स के इतने हैप्टी अमाउंट को पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, सो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग। क्योंकि फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोचिंग में बहुत मिनिमम अमाउंट में आपका एनरोलमेंट हो जाता है, जहां पे आपको इंडिया के बेस्ट टीचर जेई, यूपीएससी, सीए या अगर बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है तो आपको प्रिपरेशन करवा देते हैं। नाउ if I talk about this second advantage, which is no teacher will left before the course completion. So अगर हम लोग अपने सेकेंड एडवांटेज की बात करें तो ये है, जैसे कि मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में एडमिशन कराया था पहले, तो उसमें मैं ये देखता था कि टीचर बिना कोर्स खत्म कराए ही बीच में कोचिंग को छोड़ दे रहा है। बट इन ऑनलाइन कोचिंग कोई भी टीचर मतलब दूसरी कोचिंग को बिना आपकी कोचिंग में कोर्स खत्म कराए नहीं छोड़ सकता, और अगर छोड़ भी देता है तो आप उसके दूसरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। सो इट विल बी द बेटर ऑप्शन। नाउ थर्ड, यू विल गेट द टेस्ट सीरीज। सो जैसा कि हम लोग कोई भी पेपर दें तो उसके पहले हम लोग को एक बार प्रैक्टिस करनी रहनी चाहिए, तभी हम लोग पेपर में बेटर कर पाएंगे। सो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड्स यू द टेस्ट सीरीज, जहां पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपने आप को सेल्फ ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आप कैसा पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो उसका क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। सो इट विल बी द गुड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग अपने फोर्थ एडवांटेज की बात करें जो कि है डाउट सॉल्विंग। सो बहुत लोग का कंसल्ट रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस में डाउट नहीं सॉल्व होते, बट वेट, ऑनलाइन क्लासेस में डाउट सॉल्व होते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में ही रहते हुए अगर टीचर से डाउट पूछ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उसी समय टीचर डाउट बता दे, बट मे भी हो सकता है कि आपका डाउट टीचर ना देख पाए, तो आप उसे कमेंट में टाइप कर सकते हैं, जो कि कुछ देर बाद 15 मिनट्स और 1 आवर के अंदर अंदर आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। नाउ फिफ्थ एडवांटेज। सो फिफ्थ एडवांटेज इज यू कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर आफ्टर अ टाइम ऑल्सो। सो अगर हम लोग इसको ऑफलाइन से कंपेयर करें तो ऑफलाइन क्लासेस में अगर आपकी क्लास छोटी तो आप उसे दोबारा नहीं देख सकते, but in online classes you can watch the recorded lecture after the time of the class also. Means अगर आप कभी फ्री नहीं हैं, अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आप बाद में भी उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। So these were the advantages of online classes. So friends, if I talk about the disadvantages of online classes, तो ऑनलाइन क्लासेस का पहला डिसएडवांटेज होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। यस, सो जैसा कि मैंने एडवांटेजेस में बताया था कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स को हम लोग कभी भी देख सकते हैं। सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि वो बाद में लेक्चर्स को देखेंगे, एंड दिस इज द कंसल्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट कि उनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है और बाद में वो चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते। नाउ सेकेंड डिसएडवांटेज। सो सेकेंड डिसएडवांटेज इज दैट कि बहुत स्टूडेंट्स का कंसल्ट रहता है कि वो टीचर के साथ वन टू वन डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स उन्हें जो ऑनलाइन से मतलब डाउट सॉल्व करके आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। सो दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड डिसएडवांटेज, दैट इज नेटवर्क प्रॉब्लम। यस, बहुत सारे एरियाज में अभी भी इंडिया के नेटवर्क नहीं आ रहा या अच्छी क्वालिटी
का नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपको इंटरप्शन फेस करना पड़ सकता है. सो these were the disadvantages of online classes. So if I talk about the offline coachings, so भले ही offline coachings की फीस थोड़ी ज्यादा है, पर there are many advantages of offline coachings. So one of the advantage of offline coaching is discipline. So जैसे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते, बट अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपका डिसिप्लिन अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा, जो आपकी फ्यूचर लाइफ में आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा और आपकी हेल्प करेगा. नाउ सेकेंड एडवांटेज इज इन्वायरमेंट ऑफ कंपटीशन. सो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तब आप जैसे एग्जाम में हॉल में आप फील करते हैं, वैसा आप कोचिंग में भी टेस्ट देते हुए फील करेंगे, क्योंकि कोचिंग में आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है जहां पे आपके जैसे ही बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं. सो इट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर those students who want a competitive environment. Now third advantage. So third advantage of offline coaching is that you get a teacher's advice and guidance. So अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो टीचर आपको 1-to-1 ट्रैक नहीं कर सकता, बट अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो टीचर्स आपको 1-to-1 आपको गाइड कर सकते हैं, और आपकी जो भी मतलब कमी हो रही है या कहीं आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं. So these were the advantages of offline coaching. Now on the other hand, if I talk about the disadvantages of offline classes, so yeah, there are some disadvantages of offline classes also. So the first disadvantage of offline classes is फीस. या अगर आप ऑफलाइन फीस और ऑनलाइन फीस दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत डिफरेंस है. जहां की ऑनलाइन फीस आपकी 5000 तक ही होगी, और किसी कोचिंग में ज्यादा भी हो सकती है थोड़ी, लेकिन आपकी 1 लाख 2 लाख नहीं होगी. बट इफ यू कंपेयर इट विद ऑफलाइन कोचिंग, तो ऑफलाइन कोचिंग की 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स एंड द कोचिंग यू टेक. नाउ सेकेंड disadvantage of offline classes is time and travel expense. So अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसमें आपका टाइम जो ट्रैवलिंग में जाएगा वो अलग जाएगा, और जो उसका ट्रैवल एक्सपेंस होगा वो भी अलग जाएगा आपकी फीस के साथ वो इंक्लूडेड नहीं होगा. नाउ थर्ड डिसएडवांटेज, दैट इज टीचर चेंज. या ऐसा ही टोल्ड अर्लियर कि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर नहीं चेंज होते, तो इसीलिए मैं बता रहा था, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में टीचर चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करने से पहले आप ये देखें और ये पता करें कि उस कोचिंग में टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी टीचर्स दूसरी कोचिंग में चले जाते हैं, उस कोचिंग को छोड़ देते हैं और बिना कोर्स कंप्लीट कराए ऐसा काम करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों पे बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि सीधे सीधे रिजल्ट में दिखता है. सो बी केयरफुल ऑन दैट. So these are the disadvantages of offline class. Now my opinion. So according to me, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे ऑफलाइन सेंटर्स उतने अच्छे अभी नहीं खोले हैं, या अगर हैं भी तो आप उतना हेफ्टी अमाउंट ऑफ पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, so I suggest you to join online coachings. But अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहां पे अच्छे ऑफलाइन सेंटर्स हैं और आप कि यहाँ मतलब उतनी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है या डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, सो यू शुड गो फॉर ऑफलाइन सेंटर्स, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कि आपको फ्यूचर में कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बी ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच.